प्रातः क्लास चल रहा था 22 जुलाई 1968 सोमवार को तीसरे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी। ब्राह्मणों की चोटी दिखाते, आगे चोटी रखते थे खुर जितनी, गाय का खुर, इतनी निशानी छोड़ते थे। अभी तो बिल्कुल फैशन बदलते जाते हैं, तो इन बातों से अपना कोई ताल्लुक नहीं है। बाप और बच्चे आते हैं तो बोलते हैं तुमको कोई तकलीफ देने की मुझे दरकार नहीं है। अब तुम बच्चों ने तो तकलीफ ढेर की ढेर देखी है, दुख भी तुम ढेर के ढेर देखते हो, अथाह दुख देखे हैं। तुमको बीमारी, रोग, अकाले मृत्यु, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। परंतु तुम बच्चों को तो कोई तकलीफ दी जाती है क्या? क्या नहीं। बाप बच्चों की तकलीफ कभी भी नहीं देंगे, एकदम नहीं देंगे, क्योंकि ये तो मोस्ट बिलीव्ड बाप है। तो फिर आते ही हैं और कहते ही हैं बच्चे देखो मैं तुम्हारा सदगति दाता हूं ना, दुख हरता हूं, सुख करता हूं, और ये एक मैं ही हूं। याद भी एक कोई कोई करते हो, और तो कोई एक को नहीं याद करते हैं, और अनेक कोई होते भी नहीं है। तो देखो भक्ति मार्ग में क्या कर दिया है, मुझे कितनी गालियां देते रहते हैं, क्या क्या कहते हैं बैठ करके। अब तुम बच्चे जानते हो ना, तो ये अवतार क्या तो कहते हैं गॉड इज वन, और ये जो चक्कर है सृष्टि का सो भी एक है। नहीं तो आकाश आकाश, पाताल पाताल, वो जो सुना है ना, ये का आकाश वो आकाश, ये पाताल वो पाताल, अतल वितल तलातल। अभी आकाश में से स्टार्स तो होते हैं ना, तो बेचारे समझते हैं कि आकाश में तो बहुत स्टार्स हैं, और उसमें तो बहुत सृष्टियां होंगी। ऊपर भी स्टार्स और नीचे भी जरूर सृष्टियां होंगी। तो ये सब टू मैनी भक्ति मार्ग की बातें हैं। टू मच भक्ति मार्ग के शास्त्र, ये बत्तियां, ये गीत, ये भजन, उपमय स्तुति, बिल्कुल टू मच। और यहां तो देखो कुछ भी नहीं है एकदम। वो तो सबको ही जानते हैं कि भगवान एक है, वो है ही ऊंचे ते ऊंचा भगवंत।
कहते हैं सकल सृष्टि तुम्हारे सूत्रधारी, यानी ये सारी सृष्टि की आत्माएं तुम्हारे में पड़ी हुई, जैसे कि ये एक माला है, इस सारी को रुद्रमाला कह सकते हैं, दुनिया को बेहद की रुद्रमाला। तो कहेंगे ना सूत्र में बांधी हुई है, तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे गाते तो एक हैं, परंतु जो गाते हैं वो फिर समझते कुछ भी नहीं। 22 जुलाई 1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। बाप आकर समझाते हैं बच्चों को कि बच्चे मैं तुमको जरा भी तकलीफ नहीं दे सकता हूं, मैं जानता हूं भक्ति में तुम कितना, देखो कितना बरस, फिर सब तो भक्ति में एक जैसे नहीं रहते हैं, कोई कम कोई ज्यादा। तो फिर शुरुआत से फिर किसने भक्ति जास्ती की होगी वो भी बताते हैं। पहले पहले शुरुआत में जिन्होंने भक्ति की है वो ही पहले पहले ज्ञान में तीखे जाएंगे, समझा ना। किसने भक्ति की है एकदम द्वापर की शुरुआत में। अरे ब्रह्मा बाबा विक्रमादित्य ने, ब्रह्मा बाबा की सोल विक्रमादित्य ने द्वापर की आदि में भक्ति की, तो बाबा कहते हैं ज्ञान भी वही ज्यादा उठाएंगे, तो वो ज्ञान ज्यादा उठाते हैं। फिर अरे राजा विक्रमादित्य को भी तो कोई गुरु था ना, तो जो गुरु था उसी ने तो सबसे जास्ती भक्ति की होगी शुरुआत में, और वो ही सबसे पहले और सबसे जास्ती ज्ञान में तीखे जाएंगे, समझा ना। क्योंकि उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है। जो पुरुषोत्तम संगम युग में आदि लक्ष्मी नारायण बनते हैं, क्योंकि फल भी तो उनको जास्ती मिलना चाहिए। भक्ति का फल है भगवान मिलता है तो ज्ञान जास्ती मिलता है। ये कितनी समझ की बात है कि बाबा बड़ी राइट बातें समझाते हैं। अब कहते तो सब हैं कि भक्ति का फल भगवान आकर के देते हैं। अभी भगवान तो आकर के ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान के द्वारा ही फल देंगे। तो भक्ति का फल किसी को मालूम ही नहीं है कि भक्ति का फल क्या है। तो भक्ति के फल से ज्ञान मिलता है, और ज्ञान होने से जितना जास्ती ज्ञान उतने ऊंचे देवता, उतने ऊंचे स्वर्ग का भागी बनते हैं।
अब ये तो है कलयुग, और वो है स्वर्ग। तो फल फिर काहे का देते हैं? बताते हैं कि नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। ये फल देते हैं। और ये बात तुम बच्चे भी समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि स्वर्गवासी तो बाप ही बनाएंगे। तो बाप स्वर्गवासी बनाते हैं। और फिर ये देखो रावण, वो भी किसी को पता नहीं है रावण क्या है, क्यों है। नहीं तो जलाते भी हैं उनको, और सभी कहते हैं ये तो बहुत पुराना दुश्मन है। तू कब से पुराना, वो बेचारे हिसाब नहीं लगा सकते। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, मीठे बच्चों, बच्चों को ही समझाते हैं ना। क्योंकि जैसे परमपिता की बुद्धि मन बुद्धि सहित है ना, तो जब मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है और सत्य है, सदा सत्य, उनका विनाश भी नहीं होता है। यहां तो बीज विनाश भी कितना हो जाता है। बीजों का विनाश होता है ना बच्चे। तो सब बीजों का विनाश नहीं होता है, नहीं, ये एक ही है जिसका विनाश कभी नहीं होता है। कौन सा बीज है जिसका विनाश कभी नहीं होता है? मनुष्य सृष्टि का बीज न मनुष्य सृष्टि कभी विनाश को पाती है। ऑलराउंड सृष्टि पर सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का पार्ट चलता है, तो उसके बीज का भी विनाश नहीं। और बीज है मनुष्य सृष्टि, मनुष्य सृष्टि का बीज है। कहेंगे सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है, इसलिए इसको उल्टा झाड़ भी कहते हैं। तो इसे उल्टे झाड़ में, मनुष्य सृष्टि के झाड़ में बाप ऊपर है ना, तभी तो ये आत्मा ऐसे देखो बाप को बुलाती है ऊपर को मुख करके कि हे बाप पतित पावन आओ। अब ये आत्मा बुलाती है, और शरीर में रहते हुए बाप को बुलाते हैं वहां से। और वहां आत्मलोक में कोई शरीर तो होते नहीं है, न शरीर सहित उनको बुला सकते हैं। और यहां तो आत्मा शरीर से निकल जाए तो दूसरे शरीर में जाके बोलेगी, हलचल करेगी। पहले गर्भ में जाएगी तो चुर्र पुर्र करेगी ना,
वो शरीर तो खत्म हो जाता है। तो उस शरीर में आत्मा मुख्य है। और फिर वो आत्मा भी कैसी है? अविनाशी आत्मा है। शरीर विनाशी है? और आत्मा ऐसी है, न घटती है न बढ़ती है, कुछ भी नहीं, बस वो आत्मा तो आत्मा ही है। और वो आत्मा कभी भी मृत्यु को नहीं पाती है। शरीर मृत्यु को पाता है, शरीर बढ़ता है, घटता है। बुढ़ापा होता है तो हड्डियां सिकुड़ने लगती है ना, मांस मज्जा सब। अब आत्मा तो आत्मा ही है। क्योंकि ये आत्माओं का ही ये जैसे कि नाटक बनाया हुआ है। आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाटधारी हैं। ऊपर घर से आती है और घर से आकर यहां शरीर लेती है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। तो ये आत्माएं यहां आकर के खेल करती है। तो ये खेल भी तो है जरूर। आत्मा खुद कहती है कि मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं। क्या करता हूं मैं? आत्मा ये खेल करता हूं। तो ये अंत का तुमको राज बाप ने बताया है। और ये राज बता करके तुमको आस्तिक भी बनाया है। ये भी बताया कि आस्तिक किसे कहा जाता है और नास्तिक किसे कहा जाता है। जो बाप को जानते हैं वो आस्तिक, और जो बाप को प्रैक्टिकली जानते ही नहीं है, कह देते हैं निराकार है। जैसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियां ने आफताब बनाया, सूरज बनाया, चांद बनाया, जमीन बनाई। अब बनाई कैसे निराकार ने? तो इस सृष्टि के अंत का तुमको राज बाप ने बताया। और ये भी तुमको समझाया है कि इनमें भी ज्ञान नहीं है। ऐसे कई धर्म हैं, भले आस्तिक भी हैं, कहते ये नास्तिक है वो आस्तिक है। अब बाप कहेंगे अभी संगम युग में तुम नास्तिक, वो नास्तिक बना है। आस्तिक बना है तो बाप सुप्रीम सोल से ज्ञान का वर्षा मिला है, जैसे कि तुम बच्चों को मिलता है। और तुम बच्चों को तो ये ज्ञान का वर्षा
किस जन्म के लिए मिलता है। वहां सतयुग त्रेता में भी तुम ज्ञान के सार में टिकते हो। क्योंकि अभी संगम युग में आस्तिक बना। बाकी ये है कि वहां स्वर्गीय नई दुनिया में आस्तिक नास्तिक का कोई पता नहीं रहता है। और नारकीय दुनिया में भी आस्तिक नास्तिक का पता नहीं है। यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में इस समय में बाप आकर के आस्तिक नास्तिक का अर्थ अच्छी तरह से समझाते हैं, सुनाते हैं कि नास्तिक उनको कहा जाता है जो न बाप को जानते हैं, न बाप की रचना के आदि मध्य अंत को, ड्यूरेशन को जानते हैं। और जो जानते हैं उनको कहा जाएगा भाई आस्तिक। तो इस समय में ही तुम आस्तिक बन जाते हो। और आस्तिक बनने की बात 1 सेकंड में होती है। सो ये बात दूसरे सेकंड में नहीं होती। अभी अभी आस्तिक, अभी अभी नास्तिक। तो ये तो भविष्य में आगे चल के बहुत होता जाएगा। बस 2 घंटे 2.5 घंटे का बायोस्कोप होगा, पूरा होगा। फिर तो जाओ, दोबारा देखेंगे तो हूबहू देखेंगे वही। लड़ाइयों में देखेंगे भी, 1-2 के मकान तोड़ डालते हैं, फोड़ डालते हैं। फिर भी देखेंगे तो वही बने हुए। अब हिस्ट्री में देखो दिल्ली कितनी बार उजड़ गई और कितनी बार मकान बन गए। तो रिपीट करते रहते हैं ना। तो ये भी सृष्टि ऐसे ही है, इसमें मुझने की कोई दरकार नहीं है। कोई भी किसी भी बात में मुझना नहीं है। और एक पहली बात तो ये जरूर है कि आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है जरूर, और वो बरोबर आत्माएं जिनके लिए कहा जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो अभी अलग होते होंगे तो यहाँ आते हो पार्ट बजाने, तभी अलग भी होते हो ना। नहीं तो वहां तो साथ बैठे हो। कहां है? परमधाम में, अपने घर में आत्माओं के लोग। तो देखो गायन भी है, अलग रहे बहुकाल। ओम शांति।